अब तक आपने भूतों को लेकर के तमाम कहानियों को सुना होगा। बचपन से अब तक आपने कई कहानियों को सुना होगा, जिसमें पाया होगा कि आपके गांव में कोई घर ऐसा है जिस पर भूतिया कब्जा है और इस कारण से उस घर के आसपास भी कोई जाता नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि किसी रास्ते पर रात में भूतों का कब्जा हो जाता है और इस कारण से लोग आने जाने के लिए उस रास्ते का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई भूत जो है किसी 5 आदमी के खिलाफ एफआईआर कर दे और उसके बाद कोर्ट में अपना दलील भी रखे, अपना बयान भी दर्ज कराए और उन लोगों के खिलाफ जो है केस जीत भी जाए? नहीं ना। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, इस मामले को सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का, कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र का, जहां से एक व्यक्ति है जिनका नाम शब्द प्रकाश है। शब्द प्रकाश की मौत जो है 2011 में हो गई थी, लेकिन 2014 में एक जमीन विवाद के मामले में शब्द प्रकाश के नाम से जो है अपने पड़ोसियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और इसमें आरोपी बनाया जाता है पुरुषोत्तम सिंह को और उनके साथ 2 अन्य उनके भाइयों को और 2 बेटों को। और इन 5 लोगों पर शब्द प्रकाश के नाम से एफआईआर दर्ज किया जाता है और पुलिस न सिर्फ शब्द प्रकाश के नाम से एफआईआर दर्ज करती है बल्कि शब्द प्रकाश का बयान लेती है। उस बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार किया जाता है और फिर चार्जशीट को कोर्ट में ले जाया जाता है और इस आधार पर, चार्जशीट के आधार पर कुशीनगर का जो कोर्ट है वो सजा सुना देता है, इन लोगों को फैसला सुना देता है। और उसके बाद जो है पुरुषोत्तम सिंह जो हैं इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले की जानकारी होती है कि एक व्यक्ति जो 2011 में मर चुका है उसके नाम से 2014 में एफआईआर किया गया, उसका बयान लिया गया, उसके आधार पर चार्जशीट बनाया गया और उस आधार पर कुशीनगर कोर्ट ने फैसला तक दे दिया, तब इलाहाबाद कोर्ट के जज का जो है माथा झन्ना जाता है। और उसके बाद जो है कुशीनगर एसपी के पास वो फटकार लगाते हुए पहुंचते हैं और एसपी से जवाब तलब किया जाता है कि बताइए कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भूत जो है वो लोगों पर एफआईआर दर्ज कराए, बयान दर्ज करा दे अपना और उसके बाद केस जीत भी जाए। इतना ही नहीं होता है बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के पुरुषोत्तम सिंह पहुंचते हैं तो उसके खिलाफ दूसरे तरफ से शब्द प्रकाश जो है वो हल्फनामा भी दायर करते हैं और अपील करते हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जो शब्द प्रकाश 2011 में मर चुके थे उनके तरफ से 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब सुनवाई हो रही थी तब वकालतनामा पर साइन किया जाता है और ये साइन के साथ साथ उनकी पत्नी ममता देवी जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाती है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है और क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज का जो है दिमाग घूम गया इसको देख करके। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को निरस्त कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है और उसके अलावा एसपी पर फटकार लगाते हुए ये तय किया है कि आप जांच कीजिए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है जो एफआईआर दर्ज करवा दिया और उसके बाद उसका बयान भी ले लिया गया। अब पुलिस जो है और एसपी जो है इन सब चीजों को तफ्तीश कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या कोई भूत कभी एफआईआर दर्ज करा सकता है और उतना ही नहीं बल्कि कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकता है और फिर केस जीत भी सकता है क्या? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।